नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का HM UMax एजुकेशन हब पर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ के बारे में, चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है संबंध एवं फलन। तो बारी बारी से जानेंगे संबंध क्या है, फलन क्या है। चलो आपके लिए कुछ एग्जाम्पल दें। एग्जाम्पल फर्स्ट, x y से बड़ा है। x y के बराबर है। x y के समांतर है। चलो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनके बारे में सोचते हैं। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल के बारे में अगर हम देखें तो इसमें x और y दो वस्तुएं हैं जो एक दूसरे से संबंधित हैं। किस प्रकार संबंधित है कि x जो बड़ा है किससे, y से, यानी कि x बड़ा है y से, तो इनके बीच में जो भी संबंध है वो कायगा है, बड़ा होने का। किसका, बड़ा होने का। ठीक इसी प्रकार x y के बराबर है, तो इनके बीच में जो संबंध है वो कायगा है, बराबर का। ठीक इसी प्रकार x समांतर है किसके, y के, तो इनके बीच ये दोनों वस्तु आपस में संबंधित हैं, काय से, समांतर से। तो इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि राम, नेक्स्ट एग्जांपल, राम दशरथ का पुत्र है। तो यहां पर ये दो व्यक्ति हैं, इनमें एक संबंध है, काय का, पुत्र का। यानी कि राम दशरथ का पुत्र है, तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो पुत्र का है। इसी को ही हम कहते हैं संबंध। चलो बारी बारी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए, अब सपोज कीजिए संबंध के बारे में, संबंध। देखिए, कोई हमारे पास एक समुच्चय दिया हुआ है, A, जिसके अवयव हैं 1 2 3। एक दूसरा समुच्चय दिया हुआ है B, जिसके अवयव हैं 4 5। चलो अगर हम इन समुच्चयों का कार्तीय गुणन करें, तब क्या आएगा हमारे पास, A गुणा B इज इक्वल टू, देखो A की जगह पे A वाला समुच्चय इंटू B समुच्चय क्या है हमारे पास, 4 5। जब हम इनका कार्तीय गुणन करेंगे तो देखो 1 का 4 में क्या हो जाएगा, 1 का 4, 1 का 5 में तो 1 5। ठीक इसी प्रकार 2 का 4 में 2 4, 2 का 5 में
2,5, ऐसी 3 का 3,4 और ये 3,5। कार्तीय गुणन आप पिछली कक्षा 11 में सीख कर आए होंगे, तो ठीक दोबारा से आपका ये रिवाइज हो गया। समुच्चयों का कार्तीय गुणन किस प्रकार से होता है। अब आपके पास कोई रिलेशन दिया हुआ है, कोई रिलेशन इस प्रकार से दिया हुआ है कि a, b such that a belongs to a और b belongs to b, यानी कि a बिलोंग करता है a से और b बिलोंग करता है b से, और मोड a माइनस b ग्रेटर देन 5। देखिए, अब बात करें तो a और b दो ऐसे अवयव हैं जहां पर a सेट a से बिलोंग करता है, अवयव b सेट b से बिलोंग करता है, और इनके बीच में जो रिलेशन है कि a माइनस b ग्रेटर देन होना चाहिए 5 से। तो देखिए, पहले सेट को देखते हैं। सॉरी, एक मिनट। लेस देन 3, ऐसे। देखिए, अगर हम पहले सेट को देखें तो इसमें 1 में यानी कि a अवयव है हमारे पास 1, b अवयव है -4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। लेकिन हमारे पास रिलेशन है कि a माइनस बी कितने से कम होना चाहिए 3 से। ठीक इसी प्रकार दूसरे वाले सेट को चेक करें तो 1 माइनस 5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, ये भी नहीं है। इस पे आ जाओ, मोड 2,4, इसकी वैल्यू आ रही है 2। तो एक सेट हमारे पास जी हो गया। अब इस पे आ जाओ, 2,2 माइनस 5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। फिर इस पे आ जाओ 3 माइनस 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, और ऐसी 3 माइनस 5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो देखिए, जो हमारे पास ये रिलेशन है कि ए अवयव में से बी अवयव घटाने पर वो वैल्यू हमारी 3 से कम आनी चाहिए, और 3 से कम वैल्यू हमारी ये आ रही है। तो हमारे पास सेट कौन से हो जाएंगे, 2,4, ये हमारे क्रमिक युग्म हो गए। दूसरा क्रमिक युग्म हो जाएगा हमारा 3,4, और तीसरा हो जाएगा 3,5। ये हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है इस प्रकार से। तो देखिए, ये आपके पास जो एक रिलेशन तैयार हुआ है कि हमारे पास जो भी कार्तीय गुणन दिया गया था उसमें रिलेशन हमारा निकल के आया है कि अवयव 2 समुच्चय ए का अवयव 2 समुच्चय बी के अवयव 4 से संबंधित है। ठीक इसी प्रकार समुच्चय ए का अवयव 3 समुच्चय बी के अवयव 4 से संबंधित है। ठीक इसी प्रकार ये भी संबंधित है। तो संबंध क्या हुआ, संबंध को सरल भाषा में समझा जाए तो जो हमारा रिलेशन है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अगर हमारे पास ए और बी दो सेट दिए हुए हैं तो जो हमारा रिलेशन होगा वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब बात करते हैं संबंधों के प्रकार।
संबंधों के प्रकार। देखिए, संबंध दो प्रकार के होते हैं। संबंध दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, पहला होता है रिक्त संबंध। पहला रिलेशन रिक्त संबंध। अब देखिए, रिक्त संबंध एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, एक हमारे पास कोई एक सेट दिया हुआ है जिसके अवयव हैं 1 2 3। एक दूसरा सेट दिया हुआ है जिसके अवयव हैं 4 5 6। ठीक, दो हमारे पास सेट दिए हुए हैं। एक है ए सेट है जिसके अवयव हैं 1 2 3, और एक समुच्चय बी है जिसके अवयव हैं 4 5 6। अब हमारे पास एक रिलेशन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। A, V such that A belongs to A, B belongs to B. A greater than B. देखिए, यहां पे हमारा एक रिलेशन दिया हुआ है A और B। A और B दो ऐसे अवयव हैं कि अवयव A समुच्चय A से बिलोंग करता है और अवयव B समुच्चय B से बिलोंग करता है। यहां पर इनका रिलेशन दिया हुआ है कि A बड़ा है B से, A बड़ा है B से। तो देखिए, यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर जो सेट A के अवयव हैं 1, इसके हर सेट से छोटे आ रहे हैं, हर सेट से छोटे आ रहे हैं। 1 5 से भी छोटा है, 1 6 से भी छोटा है। इसी प्रकार सेट A के अवयव 4 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है, 6 से भी छोटा है। ऐसी इसका अवयव 3 4 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है, और ये 6 से भी छोटा है। तो ऐसे संबंध को हम रिक्त संबंध कहते हैं, जहां पर कोई भी रिलेशन हमारा नहीं बन रहा हो, क्योंकि किसी भी कंडीशन में A बड़ा नहीं है किससे, अवयव B से। तो ऐसे संबंध को हम रिक्त संबंध कहते हैं। दूसरा जो संबंध होता है वो होता है हमारा सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध के बारे में जानते हैं। देखिए, एक हमारे पास समुच्चय, ठीक इसी प्रकार का समुच्चय लेते हैं। समुच्चय A दिया हुआ है जिसके अवयव हैं 1 2 3 और एक मिनट, थोड़ा सा डाउट अभी करते हैं। शशिकांत, शशिकांत